बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम जावास्क्रिप्ट में हम जो है वो मैथ फंक्शन देखेंगे। मैथ मेथड्स हैं ये, बिल्ट इन मेथड्स हैं ये, तो हम जो है उसको यूज करके हम जो है वो अपना काम जो है वो आसानी कर सकते हैं। वैसे हम जावास्क्रिप्ट में अपनी लॉजिक बिल्डिंग के जरिए से हम ये काम कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि जावास्क्रिप्ट ने जो है वो एडिशनली हमें हमारे लिए जो है वो ये इजी किया हुआ है कि इसने खुद से जो है वो अपने पीछे मेथड्स फंक्शन बनाए हुए हैं, जिसको हम कॉल करके अपना जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम मेथड फंक्शन लिखेंगे, इसमें जो है वो 5 लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड वगैरह मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा सारा ने। ठीक है, तो आज जो हम जो है वो इसको देख लेते हैं मेथड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, मेथड फंक्शन ये होते हैं कि हमें जो चीज चाहिए होती है, एक तो एक जावास्क्रिप्ट ने जो है फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन बना के रखे हुए हैं हमारे लिए। ठीक है, हम इसको कॉल करते हैं, अपना काम निकलवा रहे थे। उसमें बहुत से हैं, स्ट्रिंग मेथड्स भी हैं, वो मैथ फंक्शन फंक्शन वगैरह भी इसमें बहुत से हैं। मैं आपको जो है वो चंद एक सिखा देता हूँ आज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो मजीद सिखा दूंगा। ठीक है, इस पर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास एक नंबर है ठीक है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ को पता ही है कि एक नंबर होता है, उसके बाद पॉइंट होता है। ठीक है, ये मेरे पास 5 नंबर है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट है। ठीक है, अब राउंड ऑफ क्या होता है कि 5 या 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जैसे ही ये नंबर आ जाए ना 5 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो क्या होगा, राउंड ऑफ को राउंड ऑफ करके क्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आमतौर पर यही होता है कि हम परसेंटेज वगैरह जब निकलती है तो हमारी ये जो है वो 79.6 होती है। तो वो फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि वो 80 हो जाती है। ठीक है ना, राउंड ऑफ हो जाती है। ठीक है, अगर अगर 4 3 होगा पॉइंट के बाद 4 3 होगा तो राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरे ठीक है, तो यहाँ पर मैं CLG करके जिसको कंसोल लॉग करवाता हूँ। ठीक है, और जो है वो उसको मैं यहाँ पर मैं जो है वो उसको ओपन विद लाइव सर्वर भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, मजीद ये कि अब मेरी वेबसाइट है, इसको आप विजिट कर लीजिए। बाकी मैं आपको इंस्पेक्ट करके कंसोल लॉग करवा के चेक करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस पर क्या देखिए 5.5 है। ठीक है, अच्छा जी, अभी इसको हमने जो मैथ फंक्शन अभी ये मैथ जो वो 5.5 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैथ फंक्शन के साथ लिखेंगे, हमने करना है ये कि मैथ लिखना है। मैथ मैथ फंक्शन, ठीक है, मैथ डॉट, हम क्या कराना चाहते हैं, राउंड ऑफ करवाना चाहते हैं तो राउंड ऑफ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिए। अब ब्रैकेट के अंदर हमने वो नंबर देना है जिसको हमने करना है। 5.5 भी दे सकते हैं, वरना अगर आप जो वो अगर हमने स्टोर करवाया हुआ है इस पे, तो आप जो वो यहाँ पर नम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा के चेक करते हैं तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, जैसे राउंड ऑफ कर दिया। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, 4 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए आप 5 आ गया, राउंड ऑफ इसने नहीं किया, आगे नहीं किया उसको। ठीक है, 5 कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 नहीं 7 लिख देता हूँ तो क्या होगा, 6 आ गया। ठीक है, राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर ले आया। ठीक है, तो 5 से 10 तक 9 तक जो भी नंबर आते हैं ना, उसको राउंड ऑफ करके आगे ले आता है। ठीक है, इसको हम जावास्क्रिप्ट के जरिए से भी कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन हम अपनी लॉजिक बना कर सकते हैं। लेकिन ये कि जावास्क्रिप्ट ने हमारे लिए आसानी की है, तो हम जो उसको यूज करके हम जो है वो कर सकते हैं। अगर हमने अपनी लॉजिक बिल्डिंग लगाई तो लॉजिक बिल्डिंग तो हो जाएगी हमारी, लेकिन ये कि अपना टाइम वेस्ट होगा। जहाँ टाइम लगाना चाहिए वहां पर आप जो है वो उसको लगाएं। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल, अगर मैं चाहता हूँ भाई ये राउंड ऑफ होकर 6 है ना, ठीक है, 6 हो जाता है। मैं चाहता हूँ भाई ये 5.7 है ना, ये 5 ही रहे, 6 ना हो। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको कम करूंगा, यानी कि कम करना है ना, 5 रहेगा। ठीक है, तो मैं कोई भी वैल्यू दे दूं, 5.9 दे दूं, 2 दे दूं, 5.3, 5.5, 5.7, मैं चाहता हूँ भाई ये 5 रहे। ठीक है, किस तरह कर सकता हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर प्रिंट करवा लूँ, नम को डायरेक्ट मैं प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, 5.7 आ जाएगा आंसर, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5.7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई ये नहीं आए, मैं चाहता हूँ 5.5 आए। ठीक है, मैं किस तरह लिखूंगा, मैथ डॉट फ्लोर लिखूंगा। फ्लोर यानी कि जमीन जो कहते हैं, ये नीचे लेके आएगा। ठीक है, नाम से ही वाज़ है। ठीक है, इसके अंदर नंबर जो भी हमारा जो नंबर है, जो वेरिएबल उसको दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया आंसर, देख रहे हैं आप, यहाँ पर 5 आंसर आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 5.3 भी लिख दूं तब भी क्या आंसर क्या देगा, 5 देगा। ठीक है ना, ये आपको पता पता होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे कर काम कर रहा है। ठीक है, बिल फर्स्ट अगर मैं चाहता हूँ ये बढ़ा कर दे, 5.3 है, राउंड ऑफ करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, 5 ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मैं ऐसा कुछ करूँ कि भाई ये जो है वो बढ़ जाए, 6 हो जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए यहाँ पर फ्लोर की जगह सील लिखना पड़ेगा। सील, सील कहते हैं छत वगैरह को। ठीक है, और ये चीज। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 5.3 हो या 5.67 हो, ये हमेशा जो है वो 6 ही देगा, देखिएगा, ये 6 दे दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर जाकर 8 भी लिख सकते हैं, तभी ये 6 देगा। ठीक है, चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, तो भी अब ये 6 देगा। ठीक है, इसी तरह 1 लिख देते हैं हम, जो यहाँ पर क्या कर देगा, ये 6 देगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ अगर मैं जीरो लिख दूँ तो फिर क्या आंसर आएगा? तो आप भी जरा सोचें इसको, अगर मैं यहाँ पर जो जीरो दे दूँ तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो की आमतौर पर वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। 1 2 3 यहाँ की वैल्यू होती है, जीरो की वैल्यू नहीं होती। 5 लिख दो या 5.0 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये सील के बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। ये 1 लिख दो तो बढ़ा देगा, यहाँ पर 1 लिख दो तो अब ये बढ़ा देगा। और जो सील लिखोगे सील में, ठीक है। अच्छा जी, 5.1 पे अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 5 से लेकर 10 तक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5.1 में से फ्लोर कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 5.67 को फ्लोर कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि ये नीचे लेता है, ठीक है। सील कर दूं यानी कि ऊपर वाला चाहिए मुझे नंबर, ठीक है, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 5.1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर आप दे दें, ये 6 ही देगा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इसी तरह रैंडम फंक्शन क्या होता है ये भी आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई रैंडम नंबर आ जाए कोई भी, ठीक है। मैं डॉट रैंडम लिखूंगा, ठीक है, इसको कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिएगा क्या आंसर आता है। देखिए जीरो स्टार्ट हो रहा है, 0 कुछ समथिंग, जो कहते जितने भी नंबर आ सकते हैं, ये वही इसने लिया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये ये जो इसने रैंडम नंबर दे दिया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो, ये जीरो स्टार्ट नहीं हो। ये कहाँ से स्टार्ट हो? 1 स्टार्ट हो। सीधा जो है सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1। आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर मैं जो है उसको 1 से नहीं, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 से कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया, देखिए 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं करता रहूंगा तो ये जो है वो जीरो स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। अच्छा, अब बिल्कुल अगर मैं चाहता हूँ भाई ये जो है वो, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको जो है हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ भाई ये 1 से स्टार्ट हो। तो मैंने आपको सिखाया था मैथ डॉट, जो है वो सील, सील यानी कि ऊपर वाला लेता है मेथड में, ठीक है। हमेशा ऊपर वाला लेगा, 0.1 भी आ जाए तब भी ऊपर वाला लेगा, 1 ले लेगा, ठीक है। 0.6 आए तब भी ये जो है वो 1 लेगा, ठीक है। अगर आप राउंड लगाएंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन अगर 0.5 से लेकर 0.10 तक आएगा तभी जाकर ये 1 लेगा। 0.2 आ जाएगा तो ये 1 नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये जो रैंडम नंबर है, ठीक है, ये रैंडम नंबर है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये रैंडम नंबर, मैं डॉट सी लूंगा, बढ़ाएगा ये, ठीक है। मैं सी ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो, जो भी नंबर मैं चाहता हूँ 5.6 भी दे सकता हूँ, या फिर जो है वो बिल्ट इन दे सकता हूँ, या इसके अंदर दोबारा मैं जो रैंडम कॉल भी करवा सकता हूँ, या चाहूँ तो यहाँ पर नम के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। और जो है वो यहाँ पर जो है वो पास भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये वन वन दे रहा है, ठीक है। क्यों वन दे रहा है? क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मतलब कि जीरो स्टार्ट हुआ था, 0 जितना भी समथिंग आएगा ये 1 ही देगा, ठीक है। सी लगा दिया। अगर मैं फ्लोर लगा दूं तो फिर क्या होगा? फ्लोर लगा तो नीचे वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, हमेशा हमेशा जीरो जीरो होगा, देख लीजिएगा आप। अब चाहे वो 0.9 ही क्यों जा रहा है, क्यों ना जा रहा हो, ठीक है। अब जीरो देगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसने जीरो दिया, ठीक है। अगर मैं राउंड ऑफ लगा दूं फिर क्या होगा, देखिएगा। अब जब जब भी वैल्यू 0.5 होगी ना इस तरह करके, तो ये 1 दे देगा, अदरवाइज ये 1 नहीं देगा। अभी 0.5 वैल्यू थी, ठीक है। अभी मैं कर लेता हूँ जीरो आगे, ठीक है, जीरो। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जीरो आई, ठीक है। तो जीरो क्यों है? क्योंकि 0.123 इसका कुछ ना कुछ होगा, तभी जाके ये जीरो आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोबारा एक कंसोल करवा के ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ। खैर उसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैंने ये करवा दी, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम। अच्छा, इसको मैं बिल फर्स्ट, अगर मैं चाहता हूँ ये 10 तक चले, वन वन ही आ रहे हैं ना सिर्फ, मैं चाहता हूँ ये 10 तक चले, तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी हमेशा जो है 10 तक चलेगा, यानी 0 1 से लेकर 6, देखिएगा 7 1 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 5 1 0। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने राउंड लगाया हुआ है, तभी ये 10 नहीं आ रहा, क्योंकि राउंड हमेशा जो है वो ऊपर देता है, लेकिन जो है वो जीरो भी स्टार्ट कर रहा है। जीरो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई ये सी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कर दिया, अभी ये 10 तक चलेगा, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर है, हम कुछ भी इसको कर सकते हैं, 9 भी आ गया, ठीक है। तो ये भी 10 आया था, ठीक है। तो अभी ये चले गया, आप इसको देखो, देख भी सकते, खुद भी ट्राई भी आप कर लीजिएगा। लेकिन ये अभी 10 आ गया, ठीक है ना जी। तो ये कुछ भी नंबर आ सकते हैं, आप चाहते हैं भाई 100 तक चले, तो यहाँ पर आप 100 लिख दें, 1000 लिख दें आप, ठीक है। 1000 तक चलेगा, देखिएगा क्या वैल्यू आती है इस पर, ठीक है। देखिए 731 आ गई, ठीक है। अब ये 1000 तक चलेगा, ठीक है। तो ये 99 इस तरह कुछ ना कुछ जो है वो चल जाता है, ठीक है। इसी तरह बिलफर्स मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। कोई भी माइनस पे है, ठीक है, -56। अब मैं चाहता हूँ ये माइनस हट जाए, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर लगाऊंगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, जो भी माइनस से नेगेटिव वैल्यू होती है ना उसको पॉजिटिव कर देता है। कोई भी वैल्यू आप दे दें तो उसको पॉजिटिव कर देगा। आमतौर पर पता है कब हम लगाते हैं ये, जब हम जो है वो एज वगैरह जो है वो किसी से लेते हैं। सो या भाई एज
अपने जो है वो लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो आमतौर पर ये भी हो सकता है वो माइनस फिर कर दे, ठीक है। तो हम जो है क्या कहते हैं, मैथ डॉट जो है वो उसमें एब्सोल्यूट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ डॉट एब्सोल्यूट लिखेंगे, एब्सोल्यूट ABS, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम जो है वो नंबर पास कर देंगे जो भी हमने नेगेटिव किया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप -56 भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए माइनस हट गया, नेगेटिव जो है वो हट गया यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर इसने जो है वो सिंपल 56 दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो आज आज जो है वो हमने ये 5 जो है वो बिल्ट इन मैथ फंक्शन हमने सीखे हैं, ठीक है। राउंड सीखा है जो 5 से लेकर 6 तक, 10 तक जो है वो पॉइंट के बाद अभी के उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। फ्लोट देखा है जो कोई भी वैल्यू हो उसको नीचे ही करेगा, ठीक है। सी देखा है उसको बढ़ाएगा। रैंडम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं लेकिन जीरो स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं वन स्टार्ट हो तो आप मैथ डॉट सी लगा लें तो वन स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है। और जब तक चाहते हैं भाई वन से लेकर 10 तक चले, 20 तक चले, तो मल्टीप्लाई कर दे 20 से, फिर 20 तक चलेगा, ठीक है। इसी तरह एब्सोल्यूट भी है कि भाई नेगेटिव वैल्यू जो भी होगी उसको जो है वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। मजीद है कि मैथ फंक्शन इसी तरह स्ट्रिंग मेथड जो है वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर आप अभी तक आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।